हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल यूट्यूब में। आज फ्रेंड्स हमारा एमपी जीके का जो पार्ट चल रहा है उसमें हम पार्ट नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई के अंतर्गत चल रही हैं उन सभी परियोजनाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और बेसिकली एमपी में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो पीबी के द्वारा हो या एमपी पीएससी के द्वारा हो, उन सभी एग्जामों में 1 से 2 नंबर को आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना संयुक्त कौन सी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। साथ ही साथ में ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, बाण सागर बांध कहाँ पर है और किस नदी पर है। इन सारे ही प्रश्नों का आज हम आपसे चर्चा विस्तार से करेंगे। साथियों, आज का पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पार्ट 6 में आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है, और उसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट करके दिया था काऊ। काऊ जो है, जो गाय है, गाय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला जानवर है। और जिन साथियों ने इसका आंसर कमेंट करके दिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी सजेशन आपको लगता है कि ये करना चाहिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुई हो। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जो चीज़ें चल रही हैं और जो आगे आने वाले समय में और भी देखने को हमको आपको मिलेगा, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए आज हम प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है फ्रेंड्स कि राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। जो प्रमुख साधन है मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई के, वो क्या है, उसके बारे में हमको प्रश्न नंबर 1 देखना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक ही आंसर सही होता है और उसी आंसर को हमको आपको टिक करना है, इसलिए ध्यान से बिल्कुल इन ऑप्शनों को आप ऑब्जर्व करें। पहला है कि नलकूप एवं कुआं। पहला जो ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है वो है नलकूप एवं कुएं। दूसरा है तालाब, तीसरा है नहर और चौथा है नहर एवं तालाब। इन चारों ऑप्शनों में से फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपसे बताया कि एक ही ऑप्शन सही है और उस सही ऑप्शन को ही आपको क्लिक करना है। और यदि आप जानते हैं तो निश्चित रूप से इसको क्लिक करें, नहीं तो हम तो आपको बता ही रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से यदि हम मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। इट मीन्स जो नलकूप और जो कुआं है यही मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। जो बोर है, जो कुएं हैं, इनसे सिंचाई का एक बहुत बड़ा एरिया इन्हीं के द्वारा पूर्ण होता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाता है वो पहला नंबर हो जाता है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना या कौन सा प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों की ही संयुक्त परियोजना है फ्रेंड्स। इट मीन्स कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही ये संयुक्त रूप से चलती है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है, इसका आपको हमको नाम बताना है। चंबल घाटी परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, काली सागर परियोजना है या बाण सागर परियोजना। तो साथियों, यदि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साथ में ध्यान रखना है, बिहार को छोड़ नहीं देना है, तो ये तीनों ही स्टेटों की एक संयुक्त परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, और वो साथियों वो है आपकी बाण सागर परियोजना। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आ जाता है वो है बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना साथियों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार तीनों में ही इसका रेशियो रहता है। तीनों ही प्रदेशों की सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन इस बांध के द्वारा बनता है। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि चंबल घाटी योजना को कितने चरणों में आरंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से इसका आंसर आपको करना है। 2 चरणों में या 3 चरणों में या 4 चरणों में या 5 चरणों में। ये ऑप्शन है 1 2 3 4 और उनके ऑप्शन में भी आपको ये 4 दिखाई देंगे। तो साथियों, जो चंबल घाटी परियोजना है वो 3 चरणों में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो चंबल घाटी परियोजना है वो 3 चरणों में प्रारंभ की गई थी, यही इसका आंसर होता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो नहर है, जो कैनाल है, उसका निर्माण किस जिले में किया गया था। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन सा जिला था, बालाघाट था या मुरैना था या ग्वालियर था या आपका मंडला था। इन चारों जिलों में एक ऐसा जिला है जहाँ में सबसे पहले नहर का निर्माण किया गया था, और उसका आंसर आपको साथियों कमेंट करके बताना है, टिक करना है राइट आंसर कौन सा है।
तो साथियों आप भी जानते हैं कि जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिला यहाँ पर धान भी सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ पर ही सबसे पहले बांध का निर्माण और नहर का निर्माण यहाँ पर किया गया था। इसी के साथ पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। चारों ऑप्शन में एकदम लगभग सिमिलर है, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर है उस पर ही आपको उसमें ही आपको टिक करना है कि 1950 और 54 के बीच में, या 54-55 के बीच में, 1956, 57 या 1952, 53। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर निकल करके आता है वो है 1953 और 54। 1953 और 54 के बीच में ये ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप सुधार लेंगे। तो जो 1953 है ये 3 बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 1953 और 1954 के बीच में चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी और जो कि चरणों में वो पूरी हुई है। प्रश्न नंबर 6 है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में गांधी सागर बांध, ये जो गांधी सागर डैम है वो किस जिले में बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। तो नीमच है, ग्वालियर है, मंदसौर है या इंदौर है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों मंदसौर है ना। मंदसौर में ही गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि रानी अवंतीबाई सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 69 मीटर है, 59 मीटर है या 39 है या 49 है। तो जो रानी अवंतीबाई सागर है उस बांध की यदि टोटल लेंथ की यदि बात करते हैं हाइट की तो 69 मीटर है और यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बिना देरी की हुई कि मध्य प्रदेश में जो तालाब है, पॉन्ड्स है, में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। इसका आंसर आपको बताना है। नीमच है, रतलाम है, बालाघाट है या होशंगाबाद है। इन चारों ऑप्शनों में से जो सुटेबल आंसर है उसको डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स ये बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं एमसीक्यूज को हमने इस पूरे सीरीज में शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में एक बार 2 बार ये पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कौन सा आंसर है, इसका आपको आंसर बताना है। तो साथियों राइट आंसर हो जाता है बालाघाट। बालाघाट अभी हमने ऊपर भी बताया था कि बालाघाट में सबसे पहले जो है तो नहर का निर्माण किया गया था। बालाघाट के साथ साथ सिवनी भी है, सिवनी भी वहीं से लगा हुआ है, तो सिवनी में भी तालाबों से होती है। लेकिन जो प्रमुख रूप से यदि बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो पानी की सिंचाई होती है तालाबों से वो होती है आपकी बालाघाट जिले। प्रश्न नंबर 9 निकल करके आता है कि तवा आयकट योजना का निर्माण किस जिले में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही। मुरैना जिले में, दतिया जिले में, होशंगाबाद में या शिवपुर में। तो तवा आयकट जो योजना है इसका निर्माण साथियों होशंगाबाद जिले में किया गया है। और आपको बता दूं कि तवा नदी भी होशंगाबाद के अंतर्गत ही आती है, इसलिए इसका राइट आंसर होशंगाबाद हो जाता है। फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि हलाली नहर किस नदी से निकाली गई है। बेतवा है, चंबल है, बैनगंगा है या आपका मुरैना है, सॉरी बारना नदी है। तो इन चारों में से एक ही राइट आंसर है और वो है आपका बेतवा। बेतवा से ही हलाली नहर, हलाली डैम परियोजना, हलाली कैनाल परियोजना निकली है। तो इन परियोजनाओं का सीधा संबंध बेतवा नदी से होता है और इसलिए इसको आप जो भी अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से समझ करके रखेंगे। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आता है कि केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से होकर के गुजरेगी। केन बेतवा परियोजना कोनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना। तो साथियों केन नदी आप जानते हैं कि पन्ना से ही निकल करके आती है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होता है बिना देरी के हो जाता है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर के आपका केन और बेतवा दोनों ही आपस में ज्वाइंट होकर के परियोजना का निकाला जाना है। फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना से निम्नलिखित में से किस जिले को लाभ नहीं मिलता है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर गलती हो जाती है, हम नहीं को छोड़ देते हैं, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। और ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ओंकारेश्वर परियोजना से आपको सिंचाई का लाभ नहीं प्राप्त होता है। पहला है श्योपुर। साथियों ये श्योपुर है, ये याद रखिएगा, शिवपुर नहीं है, ये श्योपुर है ना। तो ये इसको आप ऐसे समझ लें, श्योपुर, ठीक है। ये शिवपुर नहीं है, श्योपुर है, ओके। श्योपुर, खंडवा, धार या झाबुआ। तो ओंकारेश्वर परियोजना की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से निकल करके आती है। तो इसका राइट आंसर श्योपुर ही हो जाता है।
है ना। इसमें श्योपुर जो जिला है उसको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपका धार को भी मिलता है, खंडवा को भी मिलता है, झाबुआ को मिलता है, लेकिन जो श्योपुर जिला है वहाँ पर ओंकारेश्वर परियोजना का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि निम्न में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है उनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश ये तो शामिल है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। याद रखिएगा ये नहीं वाला ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज करता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों वो आपको कौन सा है जो शामिल नहीं है, इसको आपको बताना है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना साथियों मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। महेश्वर परियोजना क्वेश्चन नंबर 14 है। महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपको बताना है। नर्मदा नदी पर है, चंबल पर है, सोन नदी पर है या बेतवा नदी पर है। तो साथियों जो महेश्वर परियोजना है वो है आपकी नर्मदा नदी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। साथ ही साथ में ये पूरे देश में 5वें नंबर की बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में इसका जो रेशियो है साथियों वो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसका टोटल है। और ओवरऑल यदि बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से मिलकर के जाती है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा ही है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 15 की राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। सोन नदी पर है, बेतवा नदी पर है, बरना नदी पर है या तवा नदी पर है। तो साथियों यदि हम राजघाट बांध की बात करते हैं तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये महत्वपूर्ण बात है, जिससे सिंचाई का भी बहुत ज़्यादा साधन और पानी मध्य प्रदेश को उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी परियोजना है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त है। इट मीन्स कि इसमें दोनों ही स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र भी। राणा प्रताप सागर ये तो मेरे ख्याल से राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। बाढ़ सागर ये मध्य प्रदेश, ऊपर ही हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार है। माता टीला को हम कह नहीं सकते। और एक बस्ती है पेंच परियोजना। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स जो सही आंसर इस करके निकल करके आता है वो है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है और यही एक योजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को जो है तो मदद करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पेंच परियोजना। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि जोबट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। हथनी नदी, केन नदी, सोन नदी या तवा नदी। अब बात करती है जोबट की, तो साथियों जोबट जो है वो हथनी नदी पर परियोजना चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। काफ़ी इससे वहाँ आसपास के एरिया में लाभ भी मिलता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि राणा प्रताप सागर बांध की टोटल लेंथ या टोटल लंबाई कितनी है। 1104 मीटर, 1143 मीटर, यह है आपका 1144 मीटर, यह है आपका 1100 मीटर। इनमें से जो राइट आंसर उसको आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और इन चारों ऑप्शनों में से एक तो राइट रहता ही है ना, तभी तो हमारा आंसर सही होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आता है 1143 मीटर है और यही हमारा सही उत्तर होगा। जो टोटल लंबाई है आपकी राणा प्रताप सागर बांध की वो है 1143 मीटर। इसके साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए जैसे अभी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पूछा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार पूछा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी नाम से आते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है, इसको हमको आपको संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है। देखिए ऐसी गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए इसको फोकस करना है। हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। नहीं है तो जवाहर सागर ये तो है। कोटा परियोजना ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राणा प्रताप भी है। तो सिर्फ एक ही बचता है कोसी और निब्रा। कोसी और निब्रा परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। बाकी तीनों ही परियोजनाएं जो है तो चंबल नदी पर सक्सेसफुली चल रही है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी। फर्स्ट नंबर की फ्रेंड्स
जो पहली नदी घाटी परियोजना है सर्वप्रथम वो कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। पेंच परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना है या राजघाट परियोजना है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है साथियों वो है चंबल घाटी परियोजना। और चंबल घाटी परियोजना के बारे में हमने आपसे बताया था, है ना, कि चंबल नदी पर बनाई गई। प्रश्न नंबर 21 निकल कर कहते हैं कि 52 परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट वो क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है फ्रेंड्स, कि जो 52 परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है, इनमें से आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला आंसर है गुजरात और मध्य प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या राजस्थान और मध्य प्रदेश। साथ ही यदि हम 52 की बात करते हैं तो जैसे पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, वैसे ही 52 परियोजना भी जो है साथियों वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर निकल करके आता है वो आंसर नंबर 2 हो जाता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, कि बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। अभी हमने आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा था कि बाढ़ सागर परियोजना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन किन राज्यों को बाढ़ सागर परियोजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। तो उसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये बनी किस नदी पर है ये आपसे पूछा गया है, तो ये भी जानना जरूरी है। नर्मदा है, चंबल है, सोन है या आपकी ताप्ती है। तो इनमें से जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी की यदि बात करें हम तो देवलांत शहडोल में ये बनी हुई है और यहीं से जो है तो बाढ़ सागर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। और बिना देरी के पहुंच जाते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संयुक्त परियोजना। लीजिए एक और महत्वपूर्ण परियोजना निकल करके आ गई जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। तो रुआन थाई है, लोअर कोलाबा है, लोअर जोंक है या उर्मिल है। तो मेरे ख्याल से साथियों इसका आंसर अब तक आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि जो राइट आंसर है वो है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यही इसका राइट आंसर होता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। फिर देखिए एक बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन आया, बहुत बार ये नहीं वाले क्वेश्चन से गलती हो जाती है, इसलिए इसको बार बार अंडरलाइन में कर रहा हूँ और आप भी समझते रहें कि कौन सी नहीं है, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध है, ओंकारेश्वर तो यह है खंडवा में है, बरगी बांध भी हो सकता है, पता नहीं हमको, और इंदिरा सागर का भी कुछ आइडिया नहीं है, बाढ़ सागर का भी कुछ आइडिया नहीं। आइडिया आपको भी थोड़ा बहुत होगा, हाँ थोड़ा बहुत हमको भी होगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपना माइंड ज़रूर यूज़ करें, है ना। तो साथियों जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कुछ देर पहले कि जो बाढ़ सागर परियोजना है वो आपकी बरगी बांध, जो बरगी बांध है, बरगी बांध के अंतर्गत आती है ना। तो जब ये अलग हो गया तो बाकी तीन तो है ही है। तो नर्मदा नदी पर बरगी बांध नहीं है, बाकी ओंकारेश्वर भी है, इंदिरा सागर भी है और आपके बाकी सारे भी परियोजनाएं हैं। इसलिए राइट आंसर जो होता है आपका वो निकल करके आ जाता है बरगी बांध। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इट मीन्स कि कौन सा ऐसा जो जोड़ा है, जो युग्म है जो राइट नहीं है, इनमें से आपको बताना है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसको हम उर्मिल परियोजना भी कहते हैं, ये भी है। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है, ये थोड़ा सा डाउट में है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की, इसके बारे में मैंने आपसे ऊपर पढ़ाई है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है, कौन सी नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, तो नहीं वाला आपका एक ही ऑप्शन निकल करके आता है, वो है आपका काली सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बता रहा है, ये गलत है। बाकी जो है तो सारे सुमेलित है और यही तीसरा नंबर आंसर गलत निकल करके आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल ही नहीं है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कौन सा ऐसा नगर है जो शामिल नहीं है। इंदौर मेरे ख्याल से है, जबलपुर भी होना चाहिए, ग्वालियर या उज्जैन। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है उसको आपको देखना है कि कौन सा नगर ऐसा है जो शामिल नहीं है। तो साथियों ग्वालियर है, जो ग्वालियर नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं है। और ग्वालियर से आपको याद आया होगा कि ग्वालियर में किलो का रत्न, जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ग्वालियर ही है ना। ग्वालियर में बहुत महान विभूतियाँ भी पैदा हुई हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद करके रखेंगे। तो ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ पर है? दतिया में है, सतना में है, झांसी में है या ग्वालियर में? तो बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है आपका कहाँ पर? वो आपका है झांसी में। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है झांसी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता तो आप लोगों ने जरूर पोएम पढ़ी होगी और बहुत ही बहादुर रही हैं, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने आपको वीर गति के को प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भोपाल शहर जो कैपिटल ऑफ एमपी है को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? मान परियोजना, कोलार परियोजना, हासदो परियोजना या बरगी परियोजना? तो साथियों भोपाल शहर की यदि हम बात करें तो जो कोलार रोड है, कोलार रोड की बात करें तो कोलार परियोजना ही एक ऐसी परियोजना है जो पूरे भोपाल को पानी की व्यवस्था पूरी उचित करवाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन संयुग में सुमेलित नहीं है? पुनासा नर्मदा नदी पर, ये राइट होना चाहिए। गांधी सागर भी राइट ही है, बाढ़ सागर भी राइट ही। तो फिर बचता है माता टीला बांध, और माता टीला बांध जो है तो केन नदी पर नहीं है, और यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पर हमसे नहीं ही पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों तो एज इट इज है, लेकिन जो माता टीला बांध है वो केन नदी पर नहीं है, इसलिए यही हमारा आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर जो हमारे इस पार्ट 7 का लास्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस स्थान पर बनाया गया है इसका आंसर आपको बताना है कि नौगांव में बनाया गया है या हंडिया में बनाया गया है या पुनासा में बनाया गया है, इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि जो इंदिरा सागर बांध है वो किस जगह है या किस स्थान पर बनाया गया है साथियों। तो जो इंदिरा सागर बांध है उसका राइट आंसर निकल करके आता है पुनासा खंडवा। ये आपका है कहां पर हो जाता है? हाँ, पुनासा खंडवा में इंदिरा सागर बांध बनाया गया है और यही इसका राइट आंसर है। इसलिए बिना देरी के हमारा आंसर निकल करके आ जाता है पुनासा खंडवा, और इंदिरा सागर बांध की स्थापना यहीं पर की गई है। और इस तरह से आज का जो हमारा पार्ट 7 है एमपी के सीरीज का, जो हमारा 1000 प्रश्नों की जो सीरीज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो कि एमपी में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। उसका आज पार्ट 27 कंप्लीट होता है और हम मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 8 के साथ। ये पार्ट 7 आज कंप्लीट हो गया और पार्ट 8 बहुत जल्दी आएगा, जिसमें उसमें भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ 30 प्रश्नों के साथ शामिल होंगे आपके सामने। और उन प्रश्नों को देखने के लिए आप भी जरूर शामिल रहें, इंतजार करें। आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। चैनल में आप पहली बार हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखते हैं साथियों आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है और जो सबसे बिगेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। हालांकि इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने कहीं ना कहीं चर्चा जरूर की होगी। यदि आपको मालूम है तो इसका आप आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको नहीं मालूम है तो इसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए तब तक वीडियो में हमारे आप बने रहें, चैनल में बने रहें। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको आप हमको बताने की कोशिश करें। जो भी और सुधारने का इस टॉपिक में यदि ऐसा लगता है कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए तो आप हमको कमेंट करें। आप हमको अपना अमूल्य कमेंट, अपना अमूल्य विचार जरूर साझा करें ताकि हम अपने अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के शामिल हों। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का हमारा जो इरिगेशन था, सिंचाई थी, वो हमने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है 30 प्रश्नों के माध्यम से। और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप हमारे एमपीजी के सीरीज की एक टॉपिक वाइज अलग से कंटेंट की हमारा एक सीरीज़ बनी हुई है। आप डालेंगे यूट्यूब में एमपीजी के सीरीज बाय अनूप सर, तो आपको वहाँ पर वो सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें हम टॉपिक वाइज इन सारे ही बिंदुओं के बारे में बहुत डीप में चर्चा कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम अपने पार्ट नंबर 8 के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। आप हमारे यदि सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करें। फेसबुक पे आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं फन लर्निंग, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम फन लर्निंग 11-12 में आप जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम सारी पीडीएफ्स आपको समय समय पर यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आपको वहाँ पर पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी और इसको आप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हम अपने और एक महत्वपूर्ण पार्ट में
जिसमें हम और 30 प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जो कि आपके सारे एमपी में कंडक्ट होने वाले एग्जामों में आपको मदद करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थिंक।